घर के हालात भी इतने है नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। ऐसी मेरे घर की परिस्थिति आप मेरे घर पे जाके देखिए। आज भी सर्दी के अंदर मेरे घर के मेन गेट नहीं है लगाने के लिए, हम आगे कपड़ा लगा के सोते हैं। आज भी मेरा घर का हालात जाके आप देख सकते हो। वाह जी वाह भाई, ऐसे ऐसे आइडिया आते कहाँ से रणजीत जी आपके माइंड के अंदर? आपने आइडिया तो सर यही है कैसे कि आते बड़े हैं ऐसे बुजुर्गों का आइडिया? संस्कार दिया हुआ है। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। जो अच्छा। भी बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे पिता समान है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ और उन्हीं से सीख ली है सर। अगर इन बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया तो मैं चुनाव जीतने के 15 दिन बाद निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मेरी पंचायत के अंदर मैं 24 घंटे करूँगा। कलेक्टर के पास जाना पड़े, चाहे गहलोत के पास जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे मोदी के पास जाना पड़े। नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप। फिलहाल मैं मौजूद हूँ तारानगर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है ढाणी कुलड़िया, वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और मेरे सामने जो आप शख्स देख रहे हैं वो शख्स है गांव का एक ऐसा युवा जो गांव की दशा और दिशा दोनों बदलने का कहीं ना कहीं जुनून है वो रखता है। और लंबे समय से अगर हम बातचीत करें तो गांव के अंदर कुछ से इसी तरीके का माहौल बना हुआ है एक कि गांव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है, जो अनुभव व्यक्ति है, वो सरपंच के चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, वो जीतते भी हैं। लेकिन इस गांव के एक युवा ने एक शानदार पहल की है। हम ऑफ कैमरा यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो एक ऐसे युवा निकलकर सामने आए जिनको गांव वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और इस बार जो सरपंच चुनाव है 2026 से, उनके अंदर इनको उतारने का इन गांव वालों ने पूरा पूरा मन बना रखा है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं रणजीत जी जोया, ठरको मीडिया पर है। सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस छोटे से गांव में आए और जो मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जी, उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि अब की बार हम एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल है। और मैं मेरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो गांव वालों ने मन बनाया है वो मन है वो कहीं ना कहीं गांव वालों ने बनाया है, वो मेहनत आपकी रंग लेकर आए और इस गांव के जो सरपंच है वो आप बने। आप बताएं भाई साहब रणजीत जी, अगर आप सरपंच बनते हो या फिर गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले गांव के अंदर क्या कुछ परिवर्तन आप करोगे जो कहीं ना कहीं गांव वाले ये सोचकर आपको वोट भी देंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बात सभी से कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तक ना तो कोई सीटें निर्धारित हुई है, हाँ, ना कोई चुनाव के बारे में कुछ जानकारी किसी को है। हाँ। जो सोशल मीडिया पे वो कोई फेक न्यूज़ आती है, जी, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा तब तक सीटें क्लियर ना हो। अच्छा, सीट क्लियर ना हो। हाँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप एससी की सीट की दावेदारी कर रहे हो, हाँ, अगर एससी की सीट आती है तो आपका पूरा मन है? हाँ, एससी की सीट आएगी तो अगर मेरे 4 गांव को जोड़कर एक नई पंचायत बनाई गई है ठीक है। और सारे चारों गांव से मिलाकर सब बड़े बुजुर्ग है, सारे युवा साथियों का सहयोग रहा तो हम चुनाव के बारे में विचार गांव करेंगे। कौन कौन से थोड़ा बता सकते हो रणजीत जी आप? डाबड़ी बड़ी, डाबड़ी छोटी, जाड़सर छोटा और मेरा गांव है। अच्छा, आपका गांव है, ठीक है। तो अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन गांव के एक युवा ने मन बना रखा है। और आप बताएं, अगर सीट डिक्लेयर होती है, आगे आप अगर चुनाव लड़ोगे तो ऐसी कौन सी समस्या है गांव के अंदर जो लंबे समय से बनी हुई है और उसका समाधान आप करोगे? गांव की तो बहुत सारी समस्याएं जी। हैं और हर दिन मैं यही सोचता रहता हूं कि मेरे गांव के अंदर, मेरी हर पंचायत के अंदर ये विकास होना चाहिए। आप कहीं भी चारों गांवों के अंदर जाके देख लीजिए, आज भी ये आपके सामने देख रहा है कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। जी, और सबसे पहले अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका दिया, एक मिनट तो रुको, मेरा बोल के रखी है वो। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का काम करूंगा मैं, जी। क्योंकि चारों गाँव में हमारा एक नया परिवार बना है। चारों गांव हम एक परिवार की तरह रहेंगे, बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हमारी पंचायत को हम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास करें, बिल्कुल, शिक्षा क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा के अलावा हमारे पास कैसा ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हमारे घर के हालात सुधर सके। शिक्षा ही एक वो ऑप्शन है जिससे हमारे घर के हालात हम उसको बेहतर कर सकते हैं।
और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं, मेरी पंचायत के अंदर 4 गांव आते हैं, चारों गांवों के अंदर कंप्यूटर व कैमरे सहित लाइब्रेरी बनाने का मैं काम करूंगा। निःशुल्क लाइब्रेरी आप बनाओगे? निःशुल्क बनाऊंगा। आपके गांव के अंदर निःशुल्क लाइब्रेरी नहीं है? हाँ, निःशुल्क कोई पंचायत के अंदर ही नहीं है, मेरी पूरी पंचायत के अंदर है ही नहीं लाइब्रेरी? है ही नहीं। आप जाके देख लीजिएगा। अगर जनता ने सहयोग दिया तो मुझे चाहे इसके लिए कलेक्टर के पास जाना पड़े, चाहे गहलोत के पास जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे मोदी के पास जाना पड़े, मैं जाऊंगा। युवा साथियों को लेकर, साथ लेकर जाऊंगा। मैं हर समय प्रयास करूंगा और मेरे गाँव के हर गाँव के अंदर लाइब्रेरी हो। इन्होंने अप्लाई किया है और ये कहते हैं कि सबसे पहले मेरा फोकस होगा वो शिक्षा पर होगा, शिक्षा को लेकर मैं बड़ा बदलाव करूंगा। इनके अलावा आप पे क्या कुछ बदलाव कर सकते गांव हैं? की बहुत सी कमियां है। कमियां ये भी है कि गांव की जो हालात दिख रहे हैं आपने, हमारे गांव के अंदर सबसे पहले तो सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। हम गांव वाले तो मैनेज कर लेते हैं, बाहर से जो गाड़ियाँ लुगार वगैरह आते हैं उनके लिए सार्वजनिक शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि गांव के अंदर इस तरह गंदगियाँ फैलती है, वो खुले में शौच जाते हैं। तो गांव के अंदर गंदगियाँ ना फैले, सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। और एक बहुत बड़ी समस्या मेरे गांव की है, क्योंकि आजकल जनवरी का महीना चल रहा है, कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और मैं, अगर सबने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा पहला यही मकसद है कि मेरे गांव के जितने भी एग्जिट और एंट्री गेट हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। चोरों के हौसले इतने बुलंद है, किसी की बकरियां खोल के ले जाते हैं, किसी की भैंस खोल के ले जाते हैं। मैं 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरे ताऊ जी की बकरियां खोल के ले गए थे। उनके चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो हाथ ही नहीं आते। और हम सारे किसान लोग हैं यहाँ, तो इतनी किसी की पहुँच नहीं है कि वो उन तक पहुँच जाए। तो मेरी पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर, हर एंट्री और एग्जिट पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। बिल्कुल। और एक इन्होंने एक बड़ी समस्या की बातचीत की है साथियों। वास्तव में जब मैं भी गांव के अंदर कवरेज करता हूं, चुनावी चर्चा पर खुलकर अगर चर्चा करता हूं कि गांव के अंदर ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अगर गांव वाले आपको सरपंच बनाते हैं, गांव का मुखिया अगर आपको बनाते हैं, तो इन्होंने एक बड़ी समस्या बताई कि गांव के अंदर जो शौचालय है वो होना चाहिए। ये बड़ी समस्या है। इन पर कहीं ना कहीं जो गांव के बाहर के जो आते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने बातचीत की, गाड़ियाँ लुहार की, एक ये बड़ा निर्णय लिया है। इनके अलावा मैं बातचीत करूं तो एक बड़ा निर्णय एक ये भी है कि गांव के अंदर हम देखते हैं कि रात के अंदर चोरियां बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने एक ये भी कहा है कि गाँव के अंदर सीसीटीवी है वो भी हम लगवाएंगे। इनके अलावा आप बताएं, आपने शिक्षा की भी बातचीत की कि शिक्षा के लिए मैं गांव के अंदर निःशुल्क लाइब्रेरी है वो बनवाऊंगा। इनके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा के अलावा एक चिकित्सा के बारे में, वो भी थोड़ा बताएं। शिक्षा, यहाँ सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और मेरे गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर घूम के आप देख लो, मेरे गांव के अंदर ट्रैक्टर और पिकअप के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हम, अगर हमारे गांव के अंदर कोई किसी को इमरजेंसी सुविधा चाहिए तो किसी के पास कोई ट्रैक्टर पिकअप के अलावा कोई साधन नहीं है। अगर जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, उनको साथ लेकर, युवा नौजवान साथियों को साथ लेकर, मैं मेरी पंचायत के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का हम काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनेगा, मैं दिन हो या रात हो, मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जब तक मेरी पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनेगा, अगर इन बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया तो मैं चुनाव जीतने के 15 दिन बाद निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मेरी पंचायत के अंदर मैं 24 घंटे करूँगा। अच्छा, निःशुल्क एम्बुलेंस की भी, यानी कहीं ना कहीं हम चर्चा करते हैं कि गांव की दशा और दिशा दोनों हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो गांव के एक युवा है, इन्होंने अभी सीट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ये देखें कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, 2 जो चीज़ें हैं उन पर फोकस किया है। और गांव के अंदर हम चर्चा करते हैं तो कुछ यूनिक चीज़ें मुझे लगी। एक तो इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा है, दूसरी इन्होंने शौचालय की भी बातचीत की। इनके अलावा जो सीसीटीवी वगैरह निःशुल्क लाइब्रेरी है, ये अमूमन हमें देखने को भी मिलता है कि जगह जगह लोग जो जनप्रतिनिधि है वो वादे भी करते हैं। इनके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो जैसे कोई गरीब परिवार है, रणजीत जी, गांव के अंदर हम देखते हैं कि वो पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को, और आगे देखते हैं कि कहीं ना कहीं शादियां भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो नहीं करवा पाते, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इनकी ज़मीनें भी नहीं होती। उनके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो अपनी तरफ से? उनके लिए हम सब युवा साथी मिलकर एक टीम बनाएंगे और अगर किसी गरीब आदमी, उनकी हर संभव हम कोशिश करेंगे, उनकी मेहनत, उनका
साथ दिया जाए, हम 24 घंटे उनके साथ खड़े रहेंगे, एक युवाओं की टीम बनाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत के सब लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। आपकी पंचायत के अंदर नौकरी पेशे में कितनी बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ। और हम सब युवा मिलकर एक घरेलू तौर पे ही सुविधा नहीं, हम चाहेंगे कि पूरी पंचायत के सभी गांवों से मैं 10-15 युवा हर गांव से लूँगा, 50-60 युवाओं की टीम बनाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कभी मेरी पंचायत के अंदर किसी भी इंसान को अगर जो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जो 24 घंटे मेरी पंचायत के अंदर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी युवा टीम पीछे खड़ी रहे। वाह जी वाह भाई, ऐसे आइडिया आते कहाँ से रणजीत जी आपके माइंड के अंदर? आपने तो सर ये कैसे है कि आते बड़े हैं ऐसे बुजुर्गों का आइडिया? संस्कार दिया हुआ है। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे पिता समान है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ और उन्हीं से सीख ली है सर। अच्छा, आप परिवार के अंदर अकेले हो? हाँ, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं तो इन्हीं को माँ बाप मान के चलता हूँ। वास्तव में आपकी सोच काबिल तारीफ है। वास्तव में इन्होंने जिन मुद्दों की बातचीत की है वो अक्सर हम सोच भी नहीं पाते कि एक गांव के अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो ऐसे जो युवा है, आप देखिए इनकी सोच देखिए कितनी ज़्यादा विकसित है कि इन्होंने लगभग 3-4 ऐसे मुद्दों की बातचीत की जो अक्सर हम सोचते भी नहीं हैं। गांव के अंदर जाते हैं, मुँह में निःशुल्क लाइब्रेरी, CCTV वगैरह इन्हीं चीज़ों पर फोकस रहता है। और एक बढ़िया इन्होंने बातचीत की कि एम्बुलेंस की, इनके अलावा किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो एक युवा टीम हम बनाएंगे और गांव के विकास के में और हर तरफ हमारा सहयोग है वो रहेगा। तो सबसे पहले रणजीत जी आप बताएं, अभी आप क्या कुछ करते हो? जैसे आपने अपने परिवार की भी बातचीत की कि मेरे माँ बाप नहीं है, आप क्या करते हो वो बताएं थोड़ा। अभी तो मैं सर कुछ नहीं, मेरे घर के हालात भी इतने है नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूँ, ऐसी मेरी घर की परिस्थिति। आप मेरे घर पे जाके देखिए, आज भी सर्दी के अंदर मेरे घर के मेन गेट नहीं है लगाने के लिए, हम आगे कपड़ा लगा के सोते हैं। आज भी मेरा घर का हालात जाके आप देख सकते हो। लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा, और मैं घर से ड्राइविंग आप की जॉब करता बिल्कुल हूँ। कमज़ोर हो, आर्थिक स्थिति नहीं? बहुत कमज़ोर है सर, ठीक है। लेकिन मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर कभी भी उसने मुझे, आज भी अगर उसने मेरे को कभी पानी मांगा तो मेरे पास भी धन दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, अगर कभी उन्होंने पानी मांगा तो मैं इतना मादा जरूर रखता हूँ कि मैं उनको खून लौटा दूंगा अपना। बिल्कुल है। तो एक आपने बातचीत की, इनके अलावा मैं अगर बात करूं घर परिवार की भी आपने बातचीत की, तो थोड़ा आप बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो भी क्या कुछ वजह रही जो आपके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया के अंदर? वो उनको बीमारी थी, बीमारी की वजह से पापा के पैरों में दिक्कत हुई, माँ बहुत पहले गुजर गई थी। अच्छा, उसके बाद पापा भी अभी परिवार के अंदर कौन कौन है आपके? एक मेरा भाई है बड़ा, वो मिस्त्री का काम करता है, मैं ड्राइविंग की जॉब करता हूँ सर। अच्छा, आप ड्राइविंग की जॉब करते हो। अच्छा, तो सबसे पहले माइंड के अंदर ये कब आया रणजीत जी की मुझे चुनाव लड़ना है? गाँव वालों ने सपोर्ट किया या फिर आपके माइंड के गाँव अंदर था? वालों सर, मैंने हर चुनाव में बहुत मेहनत की, हर चुनाव में, और मैं हमेशा, मेरी यही उद्देश्य रहा है। और ना बच्चों के यहाँ खेलने की कोई व्यवस्था है मेरे पूरी पंचायत के अंदर, आप जाकर देखिएगा किसी गांव के अंदर बच्चों के खेलने की कोई सुविधा नहीं है। हर गांव में 15-20 युवा नौजवान है, मेरे गांव के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो माँ भारती की सेवा कर सके। ना तो इन बच्चों के दौड़ने की कोई जगह नहीं है। और मेरे गांव से तारानगर 30 किलोमीटर लगता है, सावा 20 किलोमीटर लगता है। और जितनी भी यहाँ डीजल की है, शराब की है, लकड़ियों की गाड़ी है, दोनों साइड थाने लगती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। और यहाँ बच्चों के दौड़ने की कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे रोड पे दौड़ करने के लिए जाते हैं और वो गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से गुजरती है, कभी ना कभी किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। अगर जनता ने मेरा साथ दिया तो सबसे पहले मैं मेरी पंचायत के हर गांव के अंदर 1600 मीटर दौड़ का ट्रैक बनाऊंगा और बच्चों के क्रिकेट खेलने की व्यवस्था को मैं बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जाऊंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। और देखिए साथियों, कितनी बड़ी सोच है। उम्र कितनी है रणजीत जी आपकी? उम्र तो सर 34 साल है। 34 साल उम्र है। 34 साल के अंदर देखिए आप कितना बड़ा संघर्ष इन्होंने किया है। घर के अंदर ये अकेले परिवार के लोग हैं, गांव वाले इनको सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे आगे चुनाव के अंदर ये तो देखना होगा। कुछ गांव के अंदर देखते हैं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनको विशेष महत्व देते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन साथियों, इनके पास न तो पैसा है और एक अलग ही जुनून है गांव का विकास कार्य करवाने का। और मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी मुझे इनकी सोच लगी कि कितनी शानदार सोच है। हर क्षेत्र के अंदर है, गांव वालों के प्रति, बच्चों के प्रति, नौजवानों के प्रति
हर क्षेत्र के अंदर इनकी सोच है। एक मैं बातचीत करूं, बताना चाहें भाई साहब आप कि गांव के अंदर जैसे अगर हम बातचीत करें, नशा है वो गांव के अंदर माने या शहर के अंदर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास अभी कर रहे हैं और आगे क्या कुछ प्रयास ऐसा नशे की करेंगे? तो मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ कि ये हमारे परिवार को नशा रोज ना रोज प्रतिदिन हमें खोखला करता जा रहा है। तो मैं मेरे जितने भी शिक्षक जो मेरे सहयोगी है, कर्मचारी है, मैं उनको साथ लेके ऐसी टीम बनाऊंगा जिससे मेरे युवा नशे से दूर हो और हमारे गांव के अंदर एक शानदार काम करने का हम काम करेंगे और युवाओं के साथ जोड़कर एक अच्छी टीम बनाएंगे जिससे हम नशे से दूर हो। अभी अभी अगर हम बातचीत करें, आपके गांव के अंदर स्कूल कितने का है, थोड़ा बता सकते स्कूल हो? 8वीं तक है 8वीं तक है। और स्कूल की सारी इसी हालात में सभी विधायकों मंत्रियों के पास जाके आया हूँ, लेकिन मेरी 8वीं तक स्कूल है मेरे गांव की और पूरे स्कूल के अंदर 8 ही कमरे हैं। तो 8वीं तक स्कूल है, इसमें से एक स्टोर रूम बन जाता है, एक ऑफिस हो जाता है, 6 कमरे बचते हैं। बच्चे 8वीं तक है। एक क्लास के अंदर 2-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को बच्चों को एक साथ मैनेज करके वो मास्टर पढ़ाते हैं, तो इन बच्चों को भविष्य में क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए साथियों, हम जुड़े थे युवा के साथ, जिनकी सोच देखिए आप कितनी ज़्यादा विकसित सोच है। लगभग अगर बातचीत करें, घर के हालात कुछ से कठिन विपरीत परिस्थितियां रही है, इनके बावजूद भी कहीं ना कहीं गांव को बदलने की एक मुहिम है इन्होंने छेड़ी है। जितने भी जो गांव के लोग हैं, जितने भी जो वोट हैं, वो क्या कुछ सोचकर इनको वोट देंगे वो हमें आगे देखना होगा। लेकिन लगभग अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। इससे पहले हमने सोचा कि इस गांव से इधर उधर हमने चर्चा की कि एक गांव का एक ऐसा युवा है जो बहुत आगे की सोचता है। तो हमने सोचा कि इस गांव के अंदर आकर इस युवा के बारे में बातचीत की जाए।